पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल जो है वो गर्माता जा रहा है और उत्तर प्रदेश के चुनाव को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एड़ी चोटी का दम लगा दिया है और जितना डिवाइड एंड रूल की परिभाषा को यूपी की जनता को समझाने में कामयाब भारतीय जनता हो पाएगी, उतना ही फायदा भाजपा को सत्ता में वापस करने के लिए मिलेगा, जिसकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। कभी किसी बहाने से मुस्लिम नेताओं को टारगेट किया जा रहा है तो कभी उनके बयान पर बवाल मचा करके एक सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश लगातार जारी है। और मुस्लिम नेताओं के किस तरीके से उत्तर प्रदेश के चुनाव में और सीएम योगी आदित्यनाथ की देखरेख में अनदेखा किया गया है, ये चेहरा भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। एक एक कर फहरिस्त लंबी है। अगर बात की जाए आजम खान की, मुख्तार अंसारी की, अतीक की, तमाम तस्वीर सामने हैं। उन तमाम तस्वीरों पर बात करना लाजमी हो चुका है कि एक एक कर जो मुस्लिम नेता हैं उनकी संपत्तियों को कुर्ज कर दिया जा रहा है, पूरी तरीके से नष्ट किया जा रहा है, जिसके बारे में ये कहा जा सकता है कि वो इस चीज को दिखाएंगे कि देखिए हमने मुख्तार अंसारी पर, आजम खान पर नकेल कस ली है तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते अगर सत्ता में वापस रहते हैं। और इसी बीच मुख्तार अंसारी के ऊपर बड़ी कार्रवाई योगी सरकार द्वारा की गई है, जिसके लिए बवाल मचा हुआ है। क्या कुछ योगी सरकार द्वारा कदम उठाया गया है, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी पर योगी सरकार का एक्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। लखनऊ में पत्नी की भी कीमती संपत्ति कुर्क कर दी गई है आजमगढ़ पुलिस द्वारा। मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी के नाम से लखनऊ में खरीदी गई करोड़ों की जमीन को आजमगढ़ पुलिस ने रविवार को कुर्क कर दिया। इस जमीन की सर्किल रेट के अनुसार कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए है, जबकि सामान्य बाजार कीमत करीब 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अंसारी की जमीन कुर्की के लिए आजमगढ़ पुलिस शनिवार को ही लखनऊ पहुंच गई थी। पुलिस के मुताबिक लखनऊ में विधायक की पत्नी के नाम करोड़ों रुपए की जमीन है। ये कार्रवाई आजमगढ़ के तरवा थाने में मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में दर्ज मुकदमे के तहत की गई है। 2020 में अंसारी के खिलाफ तरवा थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था। पुलिस का कहना है कि अंसारी ने गलत काम करके अपनी पत्नी और बच्चों के नाम काफी संपत्ति बनाई है। लखनऊ में उसकी 194 वर्ग किलोमीटर जमीन का पता चला था। अंसारी की जमीन 14/1 गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की गई है। 194 वर्ग मीटर की जमीन विधानसभा मार्ग पर एक पेट्रोल पंप के बगल में स्थित है। जमीन भी पहले पेट्रोल पंप चल रहा था। जमीन नजुल की है, जिसे अवैध रूप से खरीदा गया था। मुख्तार अंसारी इस समय बांदा जेल में बंद हैं। मुख्तार ने आपराधिक एवं अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्ति से ये जमीन पत्नी अफशा अंसारी के नाम खरीदी थी। इससे पहले भी अंसारी के खिलाफ मऊ और गाजीपुर में जिले में यूपी की योगी सरकार ने कार्रवाई की है। मुख्तार अंसारी की अवैध संपत्तियों पर खड़े मकानों को कॉम्प्लेक्स ने ध्वस्त कर दिया है। मुख्तार अंसारी मऊ से लगातार 4 बार के विधायक हैं। वे एक बार बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर व 2 बार निर्दलीय और 1 बार खुद की बनाई पार्टी कौमी एकता दल से असेंबली पहुंच चुके हैं। उनके एक और भाई सिकतुल्ला अंसारी भी उसी पार्टी से विधायक हैं, जबकि एक अन्य भाई अफजाल अंसारी सांसद रह चुके हैं। शुरुआत मुख्तार अंसारी ने भी छात्र राजनीति से की। 1988 में पहली बार उनका नाम हत्या के मामले में सामने आया। हालांकि इस मामले में उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत पुलिस नहीं जुटा पाई। इसके बाद वो पूरी तरीके से फंसाने की कोशिश योगी सरकार द्वारा की जा रही है, जिसकी तस्वीरें समय समय पर रह करके सामने आती रहती है। पर मीडिया लगातार माफिया और बाहुबली बताने की कोशिश करता है। जब मैंने भी अफजाल अंसारी साहब से इस पूरे मामले पर बात करने की कोशिश की थी तो उन्होंने तमाम सबूतों के साथ एक बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसे तमाम भूमाफिया हैं, उनके ऊपर भी तमाम आरोप, तमाम केस वही लगे हुए हैं जो मुख्तार अंसारी पर लगाए गए हैं, पर उनके अपने हैं
तो वो जेल से बाहर हैं और ना ही मीडिया उन्हें कभी बाहुबली बताने की कोशिश करता है। ये तमाम तस्वीरें यूपी चुनाव से पहले सामने आ रही हैं, जिसमें डिवाइड एंड रूल की परिभाषा जनता को समझा करके फिर से सत्ता पर काबिज होना योगी सरकार चाहती है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।